Good morning everyone. My name is Dr. Charu Datta and today in this video we are going to discuss dark web. What is dark web? Right? So recently आप में से बहुत से लोगों ने इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा. इंडिया के दो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विच इज नीट विच स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एंड अबाउट द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट विच इज नेट. तो नीट और नेट जैसे दो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स लीक हो जाते हैं डार्क वेब पर, विच रेजेस कंसर्न्स ऑब्वियसली, एंड पूरे देश भर में इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं. तो इसी टॉपिक में एक टर्म यहां पर हाईलाइट हुआ है विच इज नॉट न्यू इन फैक्ट, विच इज डार्क वेब. राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. तो इसको समझते हैं कि डार्क वेब क्या होता है और कैसे काम करता है. राइट? सो बेसिकली जब हम डार्क वेब पढ़ते हैं सो कंपैरिजन में हमको तीन टर्म्स साथ में पढ़ने पड़ते हैं विच इज कॉल्ड एज सरफेस वेब, देन वी हैव डीप वेब एंड थर्डली वी हैव डार्क वेब. सो व्हाट इज सरफेस वेब? सो ऐसे वेबसाइट्स या ऐसे आप बोल सकते हैं सर्च इंजिन्स जो कि आम यूजर्स के लिए अवेलेबल हैं. दे आर नॉट हिडन बाय एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी वॉल और एनी काइंड ऑफ पासवर्ड्स विच आर ओपन टू ऑल. राइट? जैसे कि हम फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया. सो ऑल सच वेबसाइट्स और द सर्च इंजिन विच आर अवेलेबल इन जनरल फॉर द पब्लिक यूज, दे बिकम द पार्ट ऑफ सरफेस वेब. राइट? देन वी हैव डीप वेब. अब डीप वेब मतलब क्या? ऐसे वेबसाइट्स जो नॉर्मली ओपन नहीं होते हैं, दे आर वेल प्रोटेक्टेड बाय सर्टेन पासवर्ड्स, या बोल सकते हैं उनमें एक सिक्योरिटी वॉल होती है. तो यहां पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको कंसील करके रखा जाता है, हिडन रखा जाता है. दे आर नॉट ओपन टू ऑल जनरल यूजर्स, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए, लीगल डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट फोरम्स के जो कॉन्फिडेंशियल पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स. राइट? So these are the non-indexed content, right? So these are the content which is generally cannot be accessed by public or generally cannot be accessed by people. Only those having the passwords or the access to breach that security wall, only these person can do so on deep web. And then third comes the dark web. अब ये क्या है? डार्क वेब पूरी तरह से इलीगल अनइंडेक्स्ड वेबसाइट्स होती हैं. इसको यहां पे प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है. द डार्क वेब कंप्राइजेस अनइंडेक्स्ड साइट्स. नाउ व्हाट इज अनइंडेक्स्ड साइट्स? The website which has not been listed in the search engine list of website to crawl. ऐसी वेबसाइट जिसको लिस्ट नहीं किया गया है सर्च इंजन की लिस्ट में टू क्रॉल. So the dark web comprises unindexed site accessible only through the specialized web browsers, forming a smaller but concealed part of the internet. So they are hidden in the internet, right? It is not open to general public. Not anyone can just access to the dark web. इसके लिए proper सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रॉपर हिडन इनकी वेबसाइट्स होती हैं जो जनरल पब्लिक के रीच से बहुत दूर होती हैं. इट रिक्वायर्स अ स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन और ऑथराइजेशन फॉर एक्सेस, making it intentionally hidden and challenging for any average users to reach. So only those hackers and people, those who have the knowledge how to reach to those unindexed sites, only these person can access to the dark web. So basically जो dark web है वो illegal activities के लिए ही use किया जाता है, which is not easily accessible by anyone, and therefore हमारी जो law enforcement agencies हैं उनके लिए भी बहुत difficult हो जाता है to access dark web. Right? Now personally identifiable information किसे कहते हैं? डेटा ब्रीच क्या होता है? Personally identifiable information or PII, it includes that information which can identify an individual. किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल इंफॉर्मेशन रेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट आइडेंटिफायर्स लाइक पासपोर्ट डिटेल्स टू क्वासी आइडेंटिफायर्स. सो हर एक सिटीजन का, हर एक इंडिविजुअल के जो पर्सनल डिटेल्स होते हैं उसको एक्सेस किया जा सकता है. किसी इंडिविजुअल के आधार डिटेल्स, उसके पासपोर्ट डिटेल्स, तो ये कहलाते हैं PII. Now threat actors on the dark web claim to possess PII of 815 million Indians, including Aadhaar and passport detail, which they have taken from Indian Council of Medical Research. तो dark web पर ऐसे बहुत सारे threat actors हैं, people who are active on dark web. They have claimed that they possess records of 815 million. और कहां से उन्होंने लिया है पूरा डेटा? From Indian Council of Medical Research. हालांकि ये जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं गवर्नमेंट की, they are very well protected, they are
लेयर्ड बाय सर्टेन सिक्योरिटी वॉल्स, उसको ब्रीच करके ये जो हैकर्स हैं, जो लोग हैं जो डार्क वेब पे एक्टिव रहते हैं, उन्होंने ये पूरा डेटा वहां से ले लिया है. नाउ डेटा सोर्स एंड ऑथेंटिफिकेशन challenges. Now what are the challenges which any government would face in order to जो डार्क वेब पे जो एजेंट्स है जो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास इतना डेटा है, तो इसको कैसे सर्टिफाई किया जाए. द थ्रेट एक्टर्स डिड नॉट डिस्क्लोज हाउ दे हैव ऑब्टेन डेटा, पोजिंग अ चैलेंजेस इन आइडेंटिफाइंग द डेटा लीक सोर्स. तो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे गवर्नमेंट के सामने कि हमें पता चल पाए कि कहां से ये पूरा डेटा लीक हुआ है. क्लेम्स ऑफ 1.8 टेराबाइट डेटा लीक फ्रॉम एन अननेम्ड India Internal Law Enforcement Agency by a threat actor named Lucius are yet to be authenticated. क्या कहना चाह रहे हैं कि एक डार्क वेब पर जो बंदा एक्टिव है, जो लूसियस नाम का कोई एजेंट जो थ्रेट एक्टर है, इसने बोला है कि हमारे पास ऐसा 1.8 टेराबाइट का डेटा है, इंडियंस का PII पर्सनल इंफॉर्मेशन है. तो हम कैसे मान लें कि हाँ ये पूरा का पूरा जो डेटा है ये डार्क वेब पे चला गया है, लीक हो गया है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि लीक का सोर्स कहां है. और ये बंदा कह रहा है कि एक अननेम्ड मतलब उन्होंने उसको सर्टिफाई नहीं किया कि कौन सी एजेंसी है, बट इंडिया की किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से पूरा डेटा उन्होंने लिया है. सो दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अवर कंट्री. कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं हमारे सिटीजन्स को, और कौन कौन से लॉज एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में रिगार्डिंग द प्राइवेसी ऑफ द सिटीजन्स. तो पहली चीज है IT अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2008. ये क्या बोलता है? इट एनकम्पसेस प्राइवेसी प्रोविजंस बट लार्जली स्पेसिफिक टू सिचुएशन लाइक रेस्ट्रिक्टिंग द पब्लिकेशन ऑफ द नेम्स ऑफ जुवेनाइल्स एंड रेप विक्टिम्स. तो ये बहुत ज्यादा इसका जो बोलना चाहिए, इसका जो एरिया है, दिस इज वेरी वेग, इट इज नॉट एट ऑल फिक्स. ये डिफाइन नहीं करता है कि कौन सी चीजें इलीगल हैं, डार्क वेब पर है, उनको लेके कुछ खास स्पेसिफिक लॉज अभी तक नहीं बने हैं. सो IT अमेंडमेंट एक्ट जो है 2008 की, ज्यादा कुछ नहीं, बट सिर्फ इतना रेस्ट्रिक्शन देता है कि जो रेप विक्टिम्स हैं उनके नाम पब्लिसाइज नहीं होना चाहिए. जो जुवेनाइल विक्टिम्स हैं, दोज हु आर माइनर्स बिलो 18 years of age, if they have committed any crime, their name should not be highlighted in the media, right? They have kind of protection being given to these people. Then we have Justice KS Puttaswamy versus Union of India case of 2017, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि इंडियंस हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी व्हिच इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. तो एज यू आर ऑल अवेयर, आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ, राइट? सो राइट टू लाइफ के साथ साथ इसमें एजुकेशन भी ऐड कर दिया गया था पार्ट 21A में. तो इसी राइट टू लाइफ में आता है आपका राइट टू प्राइवेसी. ये बात आपको ध्यान रखना है. एवरी इंडियन सिटीजन हैज अ राइट ऑफ प्राइवेसी एंड विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ. Then we have B.N. Shri Krishna Committee 2017 में इसको बनाया गया था. So it was an expert committee which was appointed for data protection, right? This committee submitted recommendations in July 2018. और इसने क्या measures propose किए थे? जैसे कि restrictions on data processing, data protection authority होना चाहिए and right to be forgotten होना चाहिए. What is right to be forgotten? हम कोई चीज जब सोशल मीडिया पे डालते हैं या एनीवेयर ऑन द इंटरनेट, व्हेन वी पोस्ट समथिंग, इफ एनी इंफॉर्मेशन गोज आउट ऑन द इंटरनेट, इवन इफ यू डिलीट इट फ्रॉम योर अकाउंट्स, इट स्टेज देयर. वो हमेशा वहीं रहता है. आप इंटरनेट पे जो भी देखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, चाहे आप उसे डिलीट कर दें, बट इट विल बी देयर समवेयर हिडन इन द इंटरनेट, राइट? सो government came up with the idea that there should be a right to be forgotten, that it has to be erased from the internet once and for all. If अगर कोई सिटीजन है जो ये चाह रहा है कि कभी मैंने पास में फेसबुक में कुछ पोस्ट किया था and I want Facebook to omit that forever, so it is called as a right to be forgotten. Okay, so this was also proposed by B.N. Shri Krishna Committee. Then we have IT, what is Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rule of 2021. ये क्या बोलता है? It mandates social media platform to exercise greater diligence in managing content on their platforms. What kind of content should they, propose? किस तरह का content वो दिखा सकते हैं, किस तरह के content पे restriction होते हैं. तो ये सारी चीजें IT guidelines rules के अंदर आई थी 2021 में. तो ये एक तरह का obligation पेश करता है on various social media platforms. Now there is also a proposal for Digital India Act which was given in 2023. Now what is this proposal? It aims to replace the IT Act of 2000 because I told you IT Act बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाता to control such illegal activities like operation in the dark webs, addressing gaps in the cyber security landscape and data privacy rights, promoting innovation, startup and citizenship protection. ठीक है, तो ये एक proposal है. अब क्या किया जा सकता है
What could be done? देखो एक बहुत चिंताजनक बात है ये कि अगर इतने सारे इंडियंस का पर्सनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द डार्क वेब, इट कैन बी मिसयूज्ड, इट कैन बी लीक, राइट? सो व्हाट लाइज वे अहेड? रिकमेंडेशन फॉर यूजिंग मास्क्ड आधार टू एनहेंस प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। देखिए आधार नंबर जो होता है वो पूरा का पूरा डिस्प्ले होता है ऑनलाइन पे भी, और आपके यदि आप आधार की गवर्नमेंट साइट्स पे जाते हैं, सो योर एंटायर डेटा इज विजिबल, सो इट हैज टू बी मास्क्ड, राइट? इट हैज टू बी हिडन। कुछ ही लास्ट 4 डिजिट्स जो होते हैं, कुछ ही डिजिट्स इसके विजिबल होना चाहिए। देयर इज अ सजेशन टू अमेंड द आधार एक्ट फॉर इंडिपेंडेंट ओवरसाइट थ्रू एन आइडेंटिटी रिव्यू कमिटी. Then limiting mandatory Aadhaar usage to permissible purposes, providing alternative authentication methods when Aadhaar fails, and users advised to log their Aadhaar data through UIDAI website or the app for added protection, rendering compromised biometric information useless. So users must be given the choice that they can hide their Aadhaar details, right? पहली बात तो पूरा का पूरा डेटा एकदम ओपन नहीं होना चाहिए. Anyone who has access to the कहाँ गया ये वेबसाइट? दिस इज UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इसकी जो वेबसाइट है इसमें प्रॉपर एक्सेस नहीं होना चाहिए. ओनली द यूजर शुड हैव द एक्सेस, और सारे डिटेल्स मास्क्ड होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए. नॉट जस्ट एनीवन कैन रैंडमली हैज एक्सेस टू इट. तो हमारी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को यहां पर और स्ट्रिक्ट मेजर्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट डार्क वेब. एक छोटा सा टॉपिक है which is important from examination perspective. Just go through it, read about it. If you have anything to mention, something to add on, please mention in the comment box. Thank you so much. Have a nice day.